हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिड्यूस्ड पोर्शन के बारे में। जो हमारा ड्यू टू कोविड, आप जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया गया है बाय 25%। सो लास्ट ईयर, दैट मीन्स एकेडमिक ईयर 2020-21, इसमें भी हमारा पोर्शन रिड्यूस किया गया था अप टू 25% इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स। सेम चीज़ें इस साल भी रिपीट होने वाली है। कोविड के सिचुएशन को देखते हुए अनाउंसमेंट हुआ है कि लास्ट ईयर की तरह इस साल भी, दैट मीन्स एकेडमिक ईयर 2021-22, ये जो करंट एकेडमिक ईयर है 2021-22, इस एकेडमिक ईयर में प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से पोर्शन आपका रिड्यूस था, सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, ये सर्कुलर आ चुका है। सो अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो 12th कॉमर्स का बीके सब्जेक्ट्स है, दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या क्या चीज़ें आपको स्टडी करनी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ मैं, और कौन कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस से ओमिट या फिर डिलीट या फिर रिड्यूस की गई है, ये हम जानेंगे। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे और देखते हैं कि आपका जो सर्कुलर है उस सर्कुलर में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, एंड उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग टू आपको क्या स्टडी करना है और क्या स्टडी नहीं करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम आगे अपने स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमने एक जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सर्कुलर है फॉर द रिड्यूस्ड पोर्शन ऑफ 12th कॉमर्स, और ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये कौन सा सर्कुलर है? फॉर बीके सब्जेक्ट। दस एज फॉर बीके, दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसको आप अकाउंट भी बोलते हो शॉर्ट में। ठीक है, सो ये भी देखिए सर्कुलर किसके लिए है? फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21, 2021 के लिए सर्कुलर है। ठीक है, अब ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना हमको प्रॉपरली। सो इसमें देखिए फर्स्ट चैप्टर दिया है इंट्रोडक्शन, यहाँ पे चैप्टर के नेम दिए इस कॉलम में। यहाँ पे उस चैप्टर के रिलेटेड जो भी पेज नंबर में से कुछ ओमिट है, कुछ डिलीट है, मतलब आपको चीजें स्टडी नहीं करना है, या इन पेज, ये जो पेज नंबर मेंशन है, हम कह सकते हैं कि इन पेज नंबर्स पे जो भी कंटेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस कंटेंट के अबाउट हमको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो ये मैटर ऑफ द सेल्फ स्टडी के लिए जो मैटर है वो दिया हुआ है, एंड रिमार्क, ये सारे के सारे क्या है? एक्स्ट्रा वर्क है। एक्स्ट्रा वर्क का मतलब है ये वर्क आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो। ठीक है, बट देर इज नो कंपल्शन कि आपको ये चीज़ें स्टडी करनी है। ये कंपल्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इस पेज नंबर पे जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में। जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे उस एग्जाम में इन पेज नंबर पे जो कंटेंट है वो नहीं आएगा। ठीक है, सो ये 1 से लेके 10 तक जो भी दिया हुआ है, ठीक है, 1 से लेके 10 तक जो भी चीजें दी हुई हैं, इसमें देखेंगे तो क्या है? एक्टिविटी बॉक्स, ये सारे के सारे क्या है? एक्टिविटी है। तो इन पेज नंबर्स पे जो एक्टिविटी बॉक्स है वो आपको स्टडी नहीं करना है। ठीक है, अब मैं एक्टिविटी बॉक्स पे आ जाते हैं हम लोग एक बार। देखिए पेज नंबर 124 पे जाते हैं और देखते हैं कि एक्टिविटी बॉक्स दिखता कैसे। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में आप नोटिस करोगे तो है। हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं इसको और पहुंच जाते हैं पेज नंबर 124 पे। तो पेज नंबर 124 पे हम लोग पहुंचेंगे और देखेंगे कि एक्टिविटी बॉक्स कैसा दिख रहा है। ठीक है, सो जो एक्टिविटी बॉक्स है, ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए पेज नंबर 124 पर। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 124। इस पे देखते हैं कि एक्टिविटी बॉक्स किधर है।
ये सॉरी, ये तो पेज नंबर 114 है अभी तक, पेज नंबर 124। ओके, सो पेज नंबर 124 ये हमारा, दिस इज आर पेज नंबर 124। अब देखेंगे कि इसमें एक्टिविटी का है, वेयर इज एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 124। ये एक्टिविटी है, ठीक है, दिस इज आर एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिविटी बॉक्स दिख रहा है बराबर, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एक्टिविटी बॉक्स इस तरीके का, देखो ये जो बॉक्स बना रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा एक्टिविटी, मतलब आपको ये वाला जो एक्टिविटी पार्ट है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये जो पेज नंबर मेंशन है, आपके जो पेज नंबर मेंशन है वो ईच एंड एवरी चैप्टर, सारे चैप्टर के अंदर दिया हुआ। देखिए फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इसमें भी ये एक्टिविटी बॉक्स दिया है पेज नंबर 164 पे। देन सेकंड चैप्टर का एक्टिविटी बॉक्स, ये थर्ड चैप्टर आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक्टिविटी बॉक्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जो एक्टिविटी बॉक्स है, डेथ ऑफ पार्टनर का जो एक्टिविटी बॉक्स है, देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का जो एक्टिविटी बॉक्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इश्यू ऑफ शेयर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर है। एक्टिविटी जो देखोगे तो आपको अकाउंट में टोटल कितने चैप्टर हैं, 10। तो सारे के सारे जो 10 चैप्टर्स है, सारे के सारे जो 10 चैप्टर्स है, इन सब का आप ऐसे बोल सकते हो कि सारे के सारे जो एक्टिविटी है उसको आपको इग्नोर कर देना है, एक्टिविटी करना जरूरी नहीं है आपको, ठीक है। ड्यू टू दिस कोविड की वजह से जो पोर्शन रिड्यूस हुआ है, तो इसमें सारे के सारे चैप्टर के जो एक्टिविटी है वो पूरे के पूरे ओमिट हो गए आपको। ये जो 1 2 3 ये टिल है ना, यहाँ तक जो भी इंफॉर्मेशन दिया है 10 तक, इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा वर्क है एक्टिविटी बेस, जो एक्टिविटी बॉक्स के अंदर, या फिर ये जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी है, इग्नोर कर देनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो 11th वाला पॉइंट है, ये जो 11th वाला पॉइंट है दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये बोल रहा है कि पेज नंबर 168 से लेकर 182, पेज नंबर 168 से लेके 182, ये क्या है, पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी, दिस इज आर सेल्फ स्टडी। मतलब ये जो चैप्टर है आपको कॉलेजेस में नहीं पढ़ाए जाएंगे ये चैप्टर आपको कॉलेज में स्टडी नहीं कराया जाएगा, नहीं सिखाया जाएगा। ये पेज नंबर 168 से 182, ये ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही है। अटैच हम लोग इंडेक्स पे आ जाते हैं, सो हम लोग आ जाते हैं इंडेक्स पे। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंडेक्स पेज। ओके, अब देखिए इंडेक्स वाले पेज पे आ गए, तो उसमें जो पेज नंबर मेंशन था, पेज नंबर क्या मेंशन किया हुआ है, देखिए पेज नंबर 168 से लेकर 182 तक। सो पेज नंबर 168 पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 168 पे, चैप्टर 4। ये जो चैप्टर नंबर 4 है, ये पेज नंबर 168 पे स्टार्ट हो रहा है। तो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है, देखिए 168 पे स्टार्ट हो रहा है और 187 पे नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट हो जा रहा है। दैट मीन्स ये ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं समझो 185 पे 184 पे ये चैप्टर एंड हो रहा है, ठीक है। और एंड में आपको मालूम है कि पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एक्सरसाइज दिया होता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपको प्रैक्टिस करना होता है, स्टडी करना होता है इस चैप्टर के रिलेटेड। मतलब ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया है, डिलीट हो गया आपके पोर्शन से। तो ये जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाला जो चैप्टर है, आपको क्या करना है, स्टडी नहीं करना है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है, स्टडी नहीं करना है ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो मेंशन किया गया है कि ये जो एक्टिविटीज है, इस एक्टिविटी और सेल्फ स्टडी, देखो एक्टिविटीज और सेल्फ स्टडी से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको। देखो हाईलाइटेड केलेले घटक स्वयं अध्यापन, मतलब सेल्फ स्टडी, ये जो सेल्फ स्टडी वाले जो टॉपिक्स है ये आपको
एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो पहले तो ये जो सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है ये समझ लेते हैं अच्छे से कि कौन कौन से सेल्फ स्टडी में जा रहे हैं हमको चैप्टर। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये पूरा का पूरा आपका सेल्फ स्टडी में जा रहा है। देन उसके साथ में देखिए दूसरा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है पेज नंबर 151 251 से लेके 300 तक है। 251 से लेकर ये 300 तक, मतलब ऑलमोस्ट 50 पेजेस। तो ये देखेंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 251 पे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है ये स्टार्ट हो रहा है ऑन पेज नंबर 251। और नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट हो जा रहा है 309 पर। और ये कहाँ तक ओमिट है? पेज नंबर 251 से लेके 300 तक, ठीक है। सो पेज नंबर 300 मतलब ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। सो ये जो चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर आपको नहीं करना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर आपको स्टडी नहीं करना है। मतलब हमने देखा कि ये रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप वाला चैप्टर, जो कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाला जो ये पार्ट है ये आपको सेल्फ स्टडी में दिया गया है। एंड इस 7th वाला चैप्टर दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी आपको सेल्फ स्टडी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है सेल्फ स्टडी वाला पार्ट। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेज नंबर 344 से लेकर पेज नंबर 374, ऑलमोस्ट ये भी क्या है 40 पेजेस हो गए ऑलमोस्ट। ओके सॉरी ये 30 पेजेस है ऑलमोस्ट। देखते हैं। सो पेज नंबर है 344 पे स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है 380 के आसपास। अब देखोगे तो ये कहाँ तक डिलीट करने बोला है, कहाँ तक सेल्फ स्टडी 374 तक बोला गया है। सो यहाँ से लेकर ये 374 तक, मतलब ये भी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा चैप्टर आ गया। क्योंकि इसके बाद 374 के बाद आप देखोगे तो आपको एक्सरसाइज गिवन है, तो ये चैप्टर का ही एक्सरसाइज आपको पूरा चैप्टर ही अगर सेल्फ स्टडी दे दिया है और सेल्फ स्टडी में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो एक्सरसाइज का भी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मतलब आपको ये जो चैप्टर नंबर 9 है ये भी पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी में है, तो इसको भी आप ओमिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट ये जो चैप्टर नंबर 14 है 381 से 386 तक, 381 से लेके 386 तक, ये देखो अभी ऑलमोस्ट ये 6 पेजेस है 386 तक। और आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी कुछ डिलीट दिया था हमको। देखो 387 से लेके 89 90 तक, ये भी पूरा का पूरा मतलब ऑलमोस्ट ये जो चैप्टर है ना आपका 7th वाला, सॉरी ये 10th वाला चैप्टर, ये भी क्या हो जाएगा सेल्फ स्टडी में आ गया। तो ये 4 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। ये 4 चैप्टर्स आपको सेल्फ स्टडी में दिए हुए हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है कि इन चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप इन चैप्टर को स्टडी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाओगे तो आपको ये चैप्टर स्टडी करने चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ आपका मोटिव है कि आप एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आप इन 4 चैप्टर्स को यू कैन कीप असाइड, ओके, यू कैन कीप असाइड। सो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो हमको कौन कौन से चैप्टर स्टडी करने हैं? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर्स हमको स्टडी करने हैं, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स हमको स्टडी करने, मतलब कितने हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 10 में से देखा जाए तो 6 चैप्टर आपको स्टडी करने हैं और 4 चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुका है पोर्शन आपका, ओके। इसके बाद हमको इस ये जो मिला हुआ है हमको सर्कुलर, इसके अंदर एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो भी दिया हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब देखा एग्जाम में टोटल है ना 5 क्वेश्चन होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 5। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये तो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, ऑप्शनल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है।
मतलब आपको ये जो टोटल 6 चैप्टर है उसमें से ही आने वाले, ठीक है। अब हम लोग जो मेन जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमको सॉल्व करना होता है उस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एनी वन प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना होता था, जिसमें एक तो एडमिशन ऑफ पार्टनर आएगा और दूसरा क्या है, रिटायरमेंट। तो यहाँ पे देखोगे तो रिटायरमेंट को हाईलाइट किया इन्होंने। तो ये रिटायरमेंट वाला चैप्टर हाईलाइटेड इसलिए क्योंकि ये सेल्फ स्टडी में, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, इसको हम स्टडी नहीं करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। देन वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन हमको सॉल्व करना है एक प्रॉब्लम, और हमको दिए हैं दो। तो एक इसमें से है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमको सेल्फ स्टडी में दिया हुआ है, सो वी कैन डिलीट दिस। देन क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको एक क्वेश्चन स्टडी करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें इश्यू ऑफ शेयर्स है और दूसरा है कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग। तो आप नोटिस करोगे कंप्यूटर ऑफ अकाउंटिंग देखो थोड़ा सा शेडेड है, हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप डिलीट कर सकते हो अपने स्टडी में से। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मिलेगा डेथ ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन, और दूसरा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगेन ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिलीटेड है, रिड्यूस्ड है हमारे पोर्शन में से। सो ये जो हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी, ये तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये 4 चैप्टर डिलीट हो गए आपके पोर्शन में से। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से चैप्टर स्टडी करने हैं, आपको कौन कौन से चैप्टर स्टडी करने होंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। अभी जो आपने पेपर पैटर्न देखा उसमें से बोला गया है कि ये जो चैप्टर है इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ओके, प्रॉपर क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना होगा। दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड इश्यू ऑफ शेयर्स, दैट इज कंपनी अकाउंट। तो ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से प्रॉपर आपको क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए, ओके। अब इन 2 चैप्टर का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा समझ के चल सकते हैं हम लोग कि ये 2 चैप्टर में से सिर्फ हमको ऑब्जेक्टिव आएंगे। इन 2 चैप्टर में से हमेशा कंसीडर करके चल सकते हैं कि क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव। और ये जो 4 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 8, इसमें से हमको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं जिनको हमको सॉल्व करना होगा प्रॉपरली, ओके। तो ऑलमोस्ट इन चैप्टर में से हमको 10 मार्क्स के, 12 मार्क्स के या 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो पहले 2 चैप्टर हैं उसमें से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव आए, ऐसा हम लोग फिलहाल एज्यूम करके चल सकते हो, ओके, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 से। तो अगर हम लोग सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 एक ऑब्जेक्टिव रेडी करेंगे इसका, और क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 8, इन 4 चैप्टर्स के हम लोग प्रॉपरली प्रॉब्लम्स को रेडी करेंगे, सॉल्व करना होगा हमको एग्जाम में। तो आई होप आपको जो डिलीटेड पोर्शन है वो समझ में आ गया होगा। अगर मोटा मोटी एक बार अब इसको मैं समराइज कर दूं, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहते हो तो आपको 4 चैप्टर डिलीट है, जो कि हमने देखा है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। ये 4 चैप्टर डिलीट है, आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर 12th, अगर 12th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जाते हो तो। और चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपको, चैप्टर नंबर 3, 5, 6 एंड 8, इन 4 चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं जिसको आपको सॉल्व करना होगा। तो चैप्टर नंबर 3, 5, 6 एंड 8 आपको प्रॉपरली स्टडी करना है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको स्टडी करना है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और सब्जेक्ट के जो रिड्यूस पोर्शन है वो देखेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।